हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बेटा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइंस एंड एंगल्स के। तो वो कौन से क्वेश्चंस रहेंगे जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। या तो वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा या तो फिर उसके जैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो बिना किसी देरी के साथ करेंगे सेशन को स्टार्ट। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर यार सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एंड जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा कंटेंट और इससे धमाकेदार कंटेंट आपको देखने को मिलता रहे, है ना। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ होगा आज के सेशन में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल दिखा दूं। ये मेरे पूरे वीक का शेड्यूल है बेटा। आज हम ये वाला सेशन कर रहे हैं, इससे पहले ये सेशन हो चुका है और अपकमिंग सेशंस हमारे ये है। तो मेक श्योर कि आप लोग इन सभी सेशंस को ज़रूर देखना क्योंकि सभी सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यार उसके अलावा ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को अगर कोई डाउट हो, क्वारी हो, पूछ सकते हो। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेशन रिलेटेड नोट्स, अपडेट्स जो भी होते हैं वो हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं, है ना। चलो बाकी देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, लाइन्स एंड एंगल्स में कहता है कि an angle is 18 degree less than complementary angle, measure the what is the measure of that angle। कह रहे कि अगर आपके पास कोई एंगल है वो किसी को अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्री क्या है, लेस है, तो अब आप बताओ कि वो एंगल की वैल्यू आपको बतानी है बेसिकली। तो मान लो आपके पास दो एंगल्स है बेटा, एक एंगल x है और एक एंगल y है। दोनों के दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए तो दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दोनों का सम 90 डिग्री। अब अगर मान लो मैं यहां से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 90 माइनस x हो जाएगी, है ना। तो कभी भी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं आपके पास, तो अगर आपने लेट द फर्स्ट एंगल अगर मैं पहला एंगल अपना x मान लूं तो मेरा जो दूसरा एंगल होगा, सेकेंड एंगल दैट विल बी व्हाट, जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस एक्स, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने एक एक्स माना है तो दूसरा 90 माइनस एक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आ गई। सो जैसे कि आप लोगों को पता है आज रक्षाबंधन है, सो सभी भाइयों बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। चलो द मेजर ऑफ दिस एंगल, अब आपको इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल x है, ये अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना कम है बेटा, 18 डिग्री कम है ना। तो ये 90 माइनस एक्स था और अपने ही एंगल से ये क्या है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या है, 18 डिग्री कम है। यानी कि जब मैं इसमें 18 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा, मतलब जो एंगल था वो मिल जाएगा। x को इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 90 माइनस अगर मैं 18 करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 82, 72 हो जाएगा, है ना। और यहां से आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू कितनी बेटा, 36। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 36। तो वो एंगल की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 36 डिग्री। अगर ये दूसरा एंगल निकालने को बोले वो आपको, तो वो एंगल भी आप निकाल सकते हो, 54 डिग्री हो जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। चल नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन गाइज, और इस क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD इफ एंगल EAB इज 50 डिग्री, ECD इज 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल AEB। ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इस एंगल को मैंने क्या किया, मैंने x मान लिया। देखो अब बेटा कहानी बहुत सिंपल है। कहानी सिंपल क्यों है, क्योंकि कहानी में आपको बोला है मतलब एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों की दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो कभी भी अगर आपके पास बेटा पैरेलल लाइंस होती हैं तो आपको पता है ये इस तरीके से ट्रांसवर्सल है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस वाले एंगल को हमने मान लिया y, इस वाले एंगल को हमने मान लिया y। तो अब आप बस इसको देखो और उसको देखो और देखते ही आपके दिमाग में एक बात समझ में आएगी कि y जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। क्यों बराबर है बेटा y 60 के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। रीजन लिखना होता है आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास, 60 डिग्री आ जाएगी। ये कितना है आपके पास, ये y कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बेटा अब आप इस ट्राइंगल में देखो, अब आप
अपने इस ट्राइंगल में देखो सिर्फ, और इस ट्राइंगल में क्या है, ये आपके पास कितना है 60 डिग्री है, ये आपके पास कितना है बेटा, ये आपके पास 50 डिग्री है, और आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे आप इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, बहुत सिंपल सी कहानी है यार। ये वाला एंगल मैंने x माना था, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी ट्राइंगल की, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल AEB x प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो x प्लस 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा बेटा, 110 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 110, और 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा बेटा 70 डिग्री। 70 डिग्री आपके पास ये इसकी वैल्यू हो जाएगी इस वाले एंगल की जो आपको निकालना था। क्लियर है चीजें, चलो बढ़ते आगे। नाउ अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है बेटा कि ये आपके पास इस तरीके से ये ऐसा सा कोई मतलब फिगर दे रखा है, इसमें कुछ कुछ एंगल्स की वैल्यू आपको दे रखी है, और आपको जो निकालना है वो आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कभी भी अगर आपके पास ज्योमेट्री रिलेटेड कोई भी चैप्टर होता है ना, तो आप उसको फिगर को थोड़ा ब्रेक करना सीखो, फिगर को डिटेल में समझो कि क्या उसमें बोला गया है। तो ये फिगर आपके पास बना कैसे है, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी। ये जो फिगर है ना बेटा, ये आपके पास ऐसे बना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, ऐसे एक लाइन थी, फिर ऐसे एक लाइन आई, और इन दोनों लाइन के टकराने पे ऐसा सा कुछ फिगर बना, और ये बीच वाली लाइन मैंने अभी, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। अब बेटा यहां पे बोला है आपके पास ये कितना है 5y है, तो ऊपर पंखा चलता है, नीचे 5y होता है, तो ऊपर भी 5y होता है ना, और ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा बेटा 5y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई, COB एंगल COB ये जो है बेटा, ये किसके इक्वल होगा, एंगल AOD के, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल AOD। वाई, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब अगर ये 5y है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा, एंगल AOD, ये भी कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, यानी कि यहां से हमने निकाल लिया ये कितना है 5y है। अब बेटा जब इतना काम आपका हो गया है तो ये वाला एंगल कितना है 5y है ना। तो अब मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे पास क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 5y प्लस 5y प्लस 2y that will be equals to 180 डिग्री। सो 5y प्लस 5y 10y, 10y प्लस 2y कितना हो जाएगा 12y, और 12y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि क्यों है ये, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो बस चकदे फट्टे 90 किल्ली, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180/12, और 180/12 कितना हो जाता है बेटा 15 हो जाता है। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा कितनी 15 डिग्री, ठीक है। बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, ऐसे प्राणी आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको यहाँ पे किसी और तरीके से किया गया है, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कि ये दोनों लाइन थी तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 2y हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 5y हो जाएगा, और ये ऊपर वाला 5y। तो आपको पता है ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360, तो इन सभी को ऐड कर दोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके हैं किसी क्वेश्चन को करने के, आंसर सेम आ रहा है मतलब सही है, ठीक है। चल अब क्या कहता है, if the supplement of an angle is 3 times of its complement then what will be the angle। अब देखो, अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की गई है, सप्लीमेंट है ना। थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट एंगल पढ़ा था, अब हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की है। मान लो कोई एंगल है x और दूसरा एंगल है y, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस x, है ना, 180 माइनस x। तो यानी कि एक एंगल अगर x है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना हो जाएगा 180 माइनस x। तो हम करेंगे कैसे, लेट द एंगल बी x। तो अगर मैं इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं, सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा इसका 180 माइनस x, ठीक है ना। तो इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो अगर मैं बात करूं इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा इसका 90 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। इसी सेम एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये 2-3 एंगल्स की बात करी है। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोला है आपको कि इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, कह रहा है कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, यहां पे देख लो, इसको बोला गया है कि अगर कोई कहीं पे सप्लीमेंट्री एंगल है किसी भी एंगल का, वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 टाइम्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना था 90 माइनस एक्स, इसके क्या है 3 टाइम्स, कौन सप्लीमेंट्री एंगल। बस इक्वेशन बन गई, ये सॉल्व करो। 180 माइनस एक्स, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 270 आएगा, माइनस 3 को x से करोगे तो 3x आ जाएगा, माइनस 3x को इधर भेज दो, 180 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3x इधर आके पॉजिटिव 3x हो जाएगा, माइनस x यहाँ पे पहले से था 270 माइनस 180, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल्स टू 90 और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 45 डिग्री। तो x आप लोगों के पास आ गया है कितना 45 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों के पास कितना है 45 डिग्री का। ठीक है जी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, वो जो एंगल था ओरिजिनल एंगल। अब क्या कहता है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इफ दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। प्रूव दैट एंगल डी ए बी एंड डी सी बी, वेयर इज डी ए बी, दिस इज डी ए बी एंड डी बी सी, डी सी बी सॉरी, ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूफ करने। कैसे प्रूफ करोगे, देखो जब कभी भी मैं कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास लेकर आता हूँ ना, कोशिश ये किया करो कि आप उस टाइम पे उस वीडियो को पॉज करो और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आप सीखोगे, है ना, और जितना आप सीखोगे उतना तो खैर अच्छा है ही, है ना। चलो अब देखो कैसे करोगे बेटा। अगर कहीं पे आपके पास 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं, 2 लाइन्स पैरेलल है, मान लो ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे ऐसा एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अगर मैं बात करूं इन दोनों एंगल्स की, तो ये एंगल अगर x है बेटा, ये वाला एंगल y है, तो इन दोनों एंगल्स को क्या बोला जाता है, आप कहोगे भैया इनको को इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। अब आ जाओ, मान लो ये एंगल आपके पास x है, ये एंगल आपके पास a है, ये एंगल आपके पास y है, ये एंगल आपके पास b है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बट मैंने मान लिया। तो आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, x और y को आपस में बराबर प्रूफ करना है। तो अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं बेटा, तो x और a ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, और आपको पता है को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स है। कारण भी लिखना है आपको, कारण मतलब रीजन लिखना है आपको, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पे ऐसा सा एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल अगर a है, ये एंगल अगर y है, तो क्या ये दोनों के दोनों भी को इंटीरियर एंगल नहीं होंगे। ऐसा सा अगर मैं बना दूं, ये वाला एंगल अगर ये यहाँ पे a था और ये यहाँ पे y था, तो क्या ये दोनों के दोनों को इंटीरियर नहीं होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है। तो आप बोलोगे बिल्कुल होंगे, तो आप लिखोगे y प्लस a इज ऑल्सो 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो यार अब मेरे पास ये 2 इक्वेशन है ना, ये मेरी क्या है इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंपेयर करता हूं तो पहली वाली क्या है x प्लस ए इज इक्वल्स टू वाई प्लस ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है। अब बेटा a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया x इज इक्वल्स टू वाई। x की वैल्यू क्या थी, एंगल DAB, और y की वैल्यू क्या थी बेटा, एंगल DCB। तो फिर आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कुछ ऐसा सा, इन द गिवन फिगर L एंड M आर द पैरेलल लाइंस एंड N एंड P आर द पैरेलल लाइंस। आपके पास एक L ये है, एक M ये है, दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है। N और P ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। आपको एंगल 1 दे रखा है, कितना, एंगल 1 आपको दे रखा है 75 डिग्री, और आपको एंगल 2 और एंगल 3 फाइंड आउट करने हैं। कैसे आप लोग इन एंगल्स को फाइंड आउट करोगे, समझते हैं उस चीज़ को, ठीक है।
देखो बहुत सिंपल सी कहानी है यार, पैरेलल लाइंस दे रखी है, वाओ बहुत अच्छी बात है। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ऐसा सा कुछ था ट्रांसवर्सल। ये एंगल दे रखा है आपको 75 डिग्री का, ये एंगल आपको दे रखा है एंगल 2। तो आपको पता है कि एंगल ये 75 और एंगल 2 के बीच में क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया था अगर कोई ट्रांसवर्सल है तो दो साइड होती है इसकी, एक इधर वाली एक इधर वाली। सेम साइड पे आपके पास अगर इसके नेक्स्ट एंगल छोड़ के कोई और एंगल है तो ये दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। तो आप बोलोगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आप पूरा नाम लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये एंगल 2 भी आपके पास कितना आ गया बेटा? 75 डिग्री का आ गया। अब क्या कोई मुझे एंगल 2 और एंगल 3 के बीच में रिलेशन बताएगा? ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ऐसा सा। ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3। तो आप कहोगे सर ये दोनों के दोनों तो को इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि लाइन पैरेलल है और सेम साइड पे और साथ वाले एंगल्स है, तो इनको क्या बोला जाएगा? को इंटीरियर एंगल। तो आपके पास हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है ना। अब बेटा आपको एंगल 2 आपने अभी अभी निकाला है 75 डिग्री, एंगल 3 आप निकाल लो। 180 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 75 को तो आपके पास बनेगा कितना? एंगल 3 विल बी 105 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी? 105 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, थोड़ा पानी पी लेते हैं। If two interior angles on the same side of the transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 3:2, then find the greater of two angles. देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, जनरली आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि यार मैं इसकी फिगर कैसे ड्रॉ करूं। तो आपके पास बोला गया है इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस। क्या बोला गया है? आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उन दोनों पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल है, उन दोनों पैरेलल लाइंस में आपके पास एक ट्रांसवर्सल है। ऐसा कह रहे हैं कि इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दो इंटीरियर एंगल और वो दोनों इंटीरियर एंगल कहाँ पे होने चाहिए? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक साइड ये है ट्रांसवर्सल की, एक साइड ये है। तो अगर मैंने एक एंगल ये माना तो दूसरा एंगल क्या मानूंगा? ये मानूंगा। उन दोनों एंगल्स का रेशो आपको दिया गया है जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। रेशो कितना है? 3:2 है। तो आपको पता चल जाएगा बेटा आगे वाला जो एंगल है वो कितना है? 3x है, और जो पीछे वाला एंगल है वो कितना है बेटा? 2x है ना। अब आपको पता है क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है आपके पास, तो आपको मालूम है कि जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल रहते हैं उनका सम कितना हो जाता है बेटा? 180 डिग्री हो जाता है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। अब a की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 3x। b की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 5 से अगर मैं 180 को सब्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल आउट करने की कोशिश करूं तो 5 3 ज़ा 15, 3 0, 5 6 ज़ा 30, 36 डिग्री आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी थी। आपके पास दो एंगल थे, एक था एंगल A जो कि था आपके पास 3x, और एक था एंगल B जो कि था आपके पास 2x। अब आपको लार्जर एंगल निकालना है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है 3x वाला लार्जर होगा। सो 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा बेटा? 18, 108 हो जाएगा। अगर मैं ये छोटा वाला एंगल भी निकालूँ तो 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा बेटा? 72 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप अपने इन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ again, if two parallel lines are intersected by a transversal, then prove that the bisector of two alternate interior angles are also parallel. अब समझो, सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो। कह रहे हैं कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, और ये क्या है आपके पास? ट्रांसवर्सल है। ये क्या है आपके पास? ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय
a transversal, then prove that the bisector of two alternate interior angles. कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसा सा कोई फिगर है, दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, तो इनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, है ना, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, ये दोनों लाइंस भी आपको क्या प्रूव करनी है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। कैसे करोगे? ये लाइन L हो गई, ये लाइन M हो गई, ये मान लो OA है, ये CD है मान लो। तो अब आपके पास गिवन क्या है बेटा? सबसे पहले आप लिखोगे वो जानकारी जो आपको दी गई है, और वो क्या है कि आपके पास L इज पैरेलल टू M, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल X मान लो, ये वाला एंगल Y मान लो, ये वाला एंगल A मान लो, ये वाला एंगल B मान लो। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो आपके पास बोला गया है क्या कि अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा क्या इनको? ठीक है कि x इज इक्वल्स टू वाई है और आपके पास क्या है, a इज इक्वल्स टू बी है, ऐसा आप इनको बोल दोगे, है ना, कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? दो इक्वल एंगल्स में आपके पास डिवाइडेड है। अब आप एक चीज़ को समझो कि यार मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल है x प्लस वाई, और ये एंगल कितना है बेटा? a प्लस बी, है ना। तो अगर मेरे पास अच्छा आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये करना है आपको कि AO जो है वो पैरेलल है किसके बेटा? CD के। AO इज पैरेलल टू CD, है ना। अच्छा अब आपको क्या है कि गिवन मतलब आपको पता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो आप कहोगे कि यार x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है? a प्लस बी के। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इस वजह से क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है? a प्लस बी के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि x और y आपस में बराबर है, a और b आपस में बराबर है, तो आपने x की जगह पे क्या लिख दिया बेटा? y लिख दिया, y को एज इट इज लिख दिया, और a को एज इट इज लिख दिया, और b की जगह पे क्या लिख दिया? a लिख दिया। तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ y। a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा? a आ जाएगी। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? a आ गई। यानी कि ये जो y है और ये जो a है ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तो अब आप फिगर को समझो और फिर देखो कि क्या जो मैं बोलूँगा वो सच बोलूँगा या झूठ बोलूँगा। ये एंगल y है, ये एंगल a है। अगर आपके पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं ऐसी, और ऐसा सा ये एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे y बन रहा है, यहाँ पे a बन रहा है। अगर y और a आपस में बराबर हैं तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं? तो अब आप लिख दोगे कि AO इज पैरेलल टू BO, AO इज पैरेलल टू BO। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना, और ये दोनों के दोनों अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो आप लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके पास क्या कहता है? साइड BC, CA एंड BA ऑफ ट्राइंगल ABC प्रोड्यूस्ड टू DQP respectively as shown in the figure if angle ACD is 100 degree and angle QAP is 35 degree। तो आपको सारे एंगल्स निकालने हैं उस ट्राइंगल के। कौन से ट्राइंगल के? आप फिगर को समझो और देखो, आपको बोला गया है कि ऐसा सा एक फिगर है बेटा, और यहाँ पे ये जो है ये आपके पास क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है। अब अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है तो उसने बोला है कि इस ट्राइंगल के जितने भी एंगल है, इसको एंगल B मान लो, इसको एंगल A मान लो, इसको एंगल C मान लो। तो ये सारे एंगल्स आपको निकालने हैं, सारे एंगल्स निकालने हैं। आओ, बहुत आसान है यार। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा सा कुछ दिख रहा है, ये 35 वाला इधर वाला एंगल A,
ये a और 35। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a जो होगा वो 35 के बराबर होगा? क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूं इस लाइन की, ये क्या है आपके पास? एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल C है, ये 100 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं C + 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री? क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है ना, 100 अगर उधर चला जाएगा तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 - 100, और 180 - 100 कितना हो जाता है? 80 डिग्री। A आपके पास आ गया है कितना? 35 डिग्री। C आपके पास आ गया है कितना है? 80 डिग्री। अब बस आपको B निकालना है, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये कितना है बेटा? 35 डिग्री, और ये कितना है बेटा? 80 डिग्री। अब आपको पता है, आपको पता है क्या पता है आपको? आपको ये पता है कि कोई भी ट्राइंगल हो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, जो आपके पास ये ट्राइंगल है ABC, इसमें तीनों एंगल्स का सम यानी कि 35 डिग्री प्लस 80 डिग्री, 80 है ना, 80 डिग्री प्लस ये कितना है बेटा? एंगल B है, प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आप ASP मत लिखना, आप एंगल सम प्रॉपर्टी पूरा लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। 35 + 80 अगर मैं करता हूं तो ये कितना हो जाता है बेटा? 115, है ना, प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 115 अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 - 115, और 180 से अगर मैं 115 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पहले 100 घटा दो 80 बचेगा, फिर 10 घटा दो 70 बचेगा, फिर 5 घटा दो कितना बचेगा? 65 बचेगा। तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 65 डिग्री। तो 35, 65 और 80 डिग्री, 35, 65 और 80 डिग्री, ये आपके पास रिस्पेक्टिव एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, इन द गिवन फिगर इफ L इज पैरेलल टू M देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे? आओ समझते हैं। देखो, आपके पास बोला गया है क्या कि ऐसा सा एक फिगर है L और M, ये आपके पास पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल है। तो सबसे पहले आप अपने फिगर को ब्रेक करोगे और आप देखोगे कि ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल लाइंस हैं और ये इस तरीके से कोई ट्रांसवर्सल है ना, तो ये एंगल अगर आपके पास कितना है बेटा? 65 डिग्री का है, तो ये इधर वाला जो एंगल होगा, मान लो ये एंगल मैंने क्या मान लिया है? Y मान लिया है। तो ये जो दोनों एंगल्स है, ये एंगल क्या है? एंगल Y है। तो जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या है बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो Y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 65 डिग्री के बराबर हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अच्छा Y अगर आपके पास 65 डिग्री का आ गया है बेटा, ये 65 डिग्री का आ गया, तो इस वाले एंगल को अगर मैं A मान लूं तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये जो छोटू सा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इन तीनों एंगल्स का सम, अरे सीधा आंसर आ गया, हाँ ये कितना था आपके पास? 65 डिग्री। ये क्या था आपके पास? एंगल A। तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। A + 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। 65 और 40 को अगर मैं ऐड करूं तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास 105, है ना, 6 4 10 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 - 105, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास? 75 डिग्री। ठीक है ना, ये वाला जो एंगल A था ये कितना है आपके पास? 75 डिग्री है। अब आपको पता है इस एंगल और इस एंगल का सम, ये जो दो एंगल है, एंगल A प्लस 75 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है बेटा? 180 डिग्री है। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, है ना। अब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 180 - 75। सो 180 से अगर मैं 75 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरे पास कितना बचेगा? 105 डिग्री। तो ये जो एंगल X है, ओह सॉरी, हो फूलों का तारों का सबका कहना है
1000 में मेरी बहनों है ना, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 डिग्री। तो इस तरीके से आपको अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है ना, आओ समझते हैं इसको। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, विच इंटरसेक्ट देम एट जी, जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एच पॉइंट पे, इफ एंगल ई जी बी इज 35 डिग्री, ठीक है, एंगल क्यू पी इज परपेंडिकुलर, ये जो ये है ये इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। फाइंड एंगल पी क्यू एच, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कितने डिग्री का होगा। आओ समझें, फिगर को थोड़ा जूम करो, थोड़ा ब्रेक करो। ये फिगर बनी कैसे होगी, सबसे पहले दो पैरेलल लाइन आई होंगी इस धरती पे, फिर उसको ऐसा एक ट्रांसवर्सल ने कट किया होगा, ये कितना बना होगा बेटा 35 डिग्री का। तो क्लियरली यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है कि अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब अगर ये 35 है तो बेटा ये भी कितना होगा 35 होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बेटा अगर ये 35 है तो क्लियरली ये भी कितना होगा 35 डिग्री का एंगल होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। तो एक एंगल अगर आपको पता है, आप बाकी दुनिया जहां के एंगल निकाल लोगे। तो आप पहुंचे पहले यहाँ पे, आपने कहा ये 35 डिग्री का होगा, आपने कहा ये भी 35 का होगा, और इसके सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री का। अब ये जो छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल क्यू एच पी, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखता हूं तो आपके पास इस एंगल को अगर मैं x मान लूं जो मुझे निकालना है, तो x प्लस 35 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 35 और 90 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, है ना, इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास 180 माइनस 125, और 180 से अगर मैं 125 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये आपके पास हो जाएगा कितना बेटा 60 और 55। तो ये जो एंगल आपको निकालना है ये आपके पास कितना हो जाएगा 55 डिग्री का। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। इस तरीके से आप लोग अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ये आपके पास एक फिगर दी गई है और इस फिगर में आपको कुछ कहानियां बताई गई हैं। कहानियां क्या कहती है कि ओपी बाइसेक्ट एंगल बीओसी, ये जो एंगल बीओसी है इसको ओपी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब ऐसे, तो ये अगर x है तो ये भी क्या है x है, ठीक है। और OQ बाइसेक्ट एंगल AOC, ये जो AOC है इधर वाला, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये y है तो ये भी y है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि POQ यानी कि ये वाला एंगल POQ यानी कि x प्लस वाई ये किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले जो जो चीज़ें आपके पास गिवन है बेटा आप उस चीज़ को लिख लो। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है क्या कि OP बाइसेक्ट एंगल BOC, तो आप लिख लोगे OP बाइसेक्ट एंगल BOC, ठीक है। और दूसरा क्या है OQ बाइसेक्ट एंगल AOC, ये दो चीजें गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि एंगल POQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। POQ क्या है, x प्लस वाई है, वो 90 डिग्री के इक्वल आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, देखो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम दैट इज कितना है 180 डिग्री है। तो आपको पता है इस लाइन पे कौन कौन से एंगल हैं, y है, x है और x है। तो आप बोलोगे y प्लस वाई प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। अच्छा y प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा 2y, x प्लस x कितना हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
इफ आई टेक 2 कॉमन सो इट विल बी व्हाट y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, x प्लस वाई या y प्लस एक्स जो भी आप लिखना चाहो, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 90 डिग्री आ गई है। तो x प्लस वाई जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल POQ एंड दैट विल बी 90 डिग्री। ये आपके पास कितना है, 90 डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। सो इन दिस वे यू हैव टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है जी। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल। कह रहे कि प्रूव दैट इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, आपके पास दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, आपको नहीं पता पैरेलल है कि नहीं है, और इन दोनों लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, अगर मान लो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों की दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो prove that transversal intersect two lines such that the pair of alternate interior angle is equal, so then two lines are parallel। ये चीज़ अब आपको प्रूफ करनी है। कैसे करोगे, सबसे पहले जो जो चीज़ें आपके पास गिवन है वो चीज़ें आप लिख लो। गिवन क्या है बेटा आपके पास, गिवन ये है आपके पास एक लाइन है आपके पास ये AB और एक लाइन है आपके पास ये CD। AB is parallel to CD, ये आपके पास गिवन है। ये पॉइंट O मान लिया, ये पॉइंट X मान लिया, है ना। सो हाँ, अब आपको प्रूफ क्या करना है, मतलब ओ हो ये तो प्रूफ करना है रे भाई। आपके पास गिवन ये है कि एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल है, कौन सा, एंगल AOX इज इक्वल्स टू एंगल DXO। ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल हैं, और अगर आपके पास ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो अब आपको ये प्रूव करना है कि दोनों के दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। तो आप बोलोगे टू प्रूव बोथ ऑफ द लाइंस AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना। ये दोनों लाइंस आपको क्या प्रूफ करनी है, पैरेलल प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करोगे, देखो इसमें ना थ्योरेटिकली चीजें आपको ज्यादा लिखनी पड़ेंगी। आपको क्या करना है, बेसिकली मतलब आपको कन्वर्स प्रूफ करना है ना। तो हमें ना एक चीज़ समझ में आती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने इन एंगल्स को नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, है ना। लेट्स से 1 2 3 4 दे दो, या XYZ कुछ भी दे दो। 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ओके, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, है ना। तो ये सभी एंगल्स इस तरीके से आपके पास बनते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आपको बना के दिए गए। अब देखो आपके पास गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। अच्छा, तो दो लाइंस आपस में पैरेलल कब होती हैं, आपको बस इसका ध्यान रखना है, जब आपके पास दोनों पेयर ये आपस में इक्वल हो जाए, दोनों पेयर आपस में इक्वल हो जाए ऑल्टरनेट के, तो आप बोल दोगे कि दोनों की दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अब एक चीज तो आपको गिवन है कि 4 और 5 आपस में इक्वल है। कहीं से अगर मेरे पास 3 और 6 भी इक्वल आ जाएगा तो बात बन जाएगी, है ना। 3 और 6 अगर आपस में इक्वल होंगे तो बात बन जाएगी। अब वो इक्वल कैसे होगा, आपको क्लियरली दिख रहा है कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है बेटा, 180 के बराबर है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि एंगल 5 और एंगल 6 आपके पास किसके बराबर है बेटा, 180 के बराबर है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये भी 180 के बराबर है, और एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये भी 180 के बराबर है। तो अब आपको गिवन तो ये था कि एंगल 4 और 5 आपस में बराबर है, तो 4 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल 3 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये दूसरा वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता चल गया कि इफ दोनों के दोनों पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो अब आपके पास ये दोनों की दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। बस उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिख लो, हेंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल, है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो ऑलरेडी इक्वल होते हैं, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे आपके पास जब आप देखोगे यहाँ पे कि ये इसके इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट, ये इसके इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट, तो 2 और 5 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि 5 4 के इक्वल है। तो सभी पेयर ऑफ एंगल्स जब आपके पास इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों की दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, आपके पास पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है बेटा कुछ इस प्रकार से, कह रहा है कि ये एक फिगर है, इसमें ये जो L, M और N तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तीनों लाइंस पैरेलल हैं, आपके पास x और y का एंगल जो दे रखे हैं यहाँ पे x और y, इन दोनों का रेशो दे रखा है 3:2। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियरली समझ में आ गई कि x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3a के बराबर हो जाएगा, और y किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2a के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2a, है ना। अच्छा, अब अगर आपके पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इस तरीके से कोई ट्रांसवर्सल है, ये आपके पास अगर 3a है, ये अगर आपके पास 2a है, तो आपको पता है ये दोनों के दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। आप कहोगे भैया ये दोनों के दोनों तो को इंटीरियर एंगल्स है, तो आप कह दोगे कि x + y = 180 डिग्री, यानी कि क्यों, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी है बेटा, 3a है, y की वैल्यू कितनी है बेटा, 2a है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। सो 3a + 2a इज इक्वल्स टू 5a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 5 से अगर मैं 180 को कैंसिल कर दूं तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा बेटा, 5 3 = 15, 3 0 5 6 = 30। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। अब अगर a 36 डिग्री है तो ये जो एंगल x था ये कितना हो जाएगा, 3 × a, यानी कि 108 डिग्री, और ये जो एंगल y है ये कितना हो जाएगा, 2 × 36, यानी कि 72 डिग्री। आपको z निकालना है, लेकिन अब अगर मैं x कितना आ गया आपके पास, 108 आ गया, और y कितना आ गया आपके पास, 54 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास एक दूसरी लाइन है, ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल है, ये आपके पास x है, और ये आपके पास क्या है, z है, ठीक है ना। अब आपको बीच वाली लाइन मैंने ड्रॉ नहीं करी है, ये लाइन मैंने ड्रॉ नहीं करी है, दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि x और z आपस में इक्वल है, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप कह दोगे कि जो x की वैल्यू थी वही z की वैल्यू भी होगी, तो z कितना आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इसको किसी और तरीके से किया हो, तो यार देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप जिस भी तरीके से करोगे दैट इज लाइक एब्सोल्युटली फाइन, है ना। तो आप अलग अलग तरीकों से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। z की वैल्यू आनी चाहिए बस हमारे पास। नाउ अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कुछ इस प्रकार से, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। ये जो DE है ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है MF इज पैरेलल टू AB। MF, वेयर इज MF, ये MF है, ये पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है, ठीक है। अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करने को बोला गया है। देखो कैसे करोगे, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो दो लाइंस पैरेलल हैं आपके, अरे 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 भैया कहाँ चले गए थे, ओके, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कौन सी, ये DE और BC, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये यहाँ पे आपके पास पॉइंट है E, ये यहाँ पे आपके पास पॉइंट है L। तो ये वाला एंगल अगर मेरे पास है कितना, जितना भी हो, नहीं यार मतलब ठीक है वो तो हो जाएगा, बट क्या इससे कुछ बात बनेगी। एक बात बता दूं आपको, ये ऐसा है, ये एंगल 40 डिग्री का है, ठीक है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा सा आपके पास फिगर है, मतलब मैं यहाँ से ट्राइंगल नहीं बना रहा हूँ कि ये यहाँ से ऐसा सा एक ट्राइंगल बन रहा है, वो चीज़ नहीं बना रहा हूँ मैं अभी, ये इतना है मेरे पास। अब बेटा अगर ये एंगल 40 डिग्री का है, अच्छा ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, हाँ ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, ये एंगल अगर 40 डिग्री का है बेटा, तो ये वाला एंगल के साथ क्या रिलेशन होगा, इस एंगल को अगर मैं A मान लूँ तो इस एंगल के साथ इसका रिलेशन क्या होगा, A + 40 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। पहले ना हम एक काम करते हैं, सारे एंगल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो पूछा गया है उसको बाद में देखेंगे। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 180 - 40, और 180 - 40 कितना हो जाता है बेटा, 140 डिग्री। तो ये वाला एंगल मेरे पास आ गया है कितना, 140 डिग्री। अच्छा
अब अगर ये एंगल 140 डिग्री का है, 140, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बेटा ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास 140 डिग्री, 140 डिग्री, है ना, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अब आप कुछ और चीज़ों को भी समझो कि बाकी के एंगल्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना। अब अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा बेटा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 140 डिग्री। जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा आपके पास कितना 140 डिग्री। ठीक है, जब ये एंगल 140 डिग्री का है हाँ ये है, गड़बड़ है भाई कुछ। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, MF इज पैरेलल टू AB। हाँ ठीक है, ये मुझे समझ आ गया। ये एंगल आपको 40 डिग्री का दिया है क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे, को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं इनका सम। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों ऑल्टरनेट ओ नो 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 नो, ये पूरा का पूरा एंगल 140 होगा, ये पूरा का पूरा एंगल 140 होगा। यहाँ पे गलती हो गई हमसे, ठीक है ना। ये पूरा एंगल 140 होगा और ये वाला एंगल जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपने ये कुछ कुछ वैल्यूज निकाली है। अच्छा, अब अगर बेटा ये 140 डिग्री का एंगल है तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा 40 डिग्री लीनियर पेयर एंगल से, है ना, लीनियर पेयर एंगल से ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये दोनों का, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम कितना होगा 180, तो ये 140 है तो ये 180 हो जाएगा, वो 140 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर एंगल। अब ये 40 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल आप निकाल लो, 40 + 50 90, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास 90। लगभग सभी एंगल्स आप निकाल चुके हो। ये 40 है, ये 50 है बड़े वाले ट्राइंगल में, तो सिर्फ बड़े वाले ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ, ये 40 है, ये 50 है और ये बड़े वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आपने लगभग सारे एंगल्स निकाल लिए। अब आपको बोला गया है ADE + MEN। ADE कितना है आपके पास, ADE कितना है बेटा 40 डिग्री का है, प्लस MEN, MEN इधर वाला, तो MEN भी कितना है 40 डिग्री का, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ADE 40 + 40 कितना हो जाएगा बेटा 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल BDE, ये एंगल A निकालना है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 140 डिग्री का हो जाएगा। एंगल BLE, ये एंगल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास 140 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप फिगर को सॉल्व कर लो। आपको एक एंगल, दो एंगल गिवन है, आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो, सारे एंगल्स निकल जाएंगे, है ना। सारे एंगल्स निकल जाएंगे तो आप बाकी के एंगल्स भी निकाल लोगे इस तरीके से, है ना, जो भी आपके पास पूछा गया। ठीक है, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी यार ये मेरे इस पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है, ये हम आज कर रहे हैं, इससे पहले हम ये कर चुके हैं, आने वाले सेशंस ये हैं। कोई भी सेशन मिस मत करना, सभी सेशंस आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप सभी वीडियोज़ को देखना, है ना, और सभी वीडियोज़ को देखना और कुछ सीखने की कोशिश करना। बाकी ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स, PDF, मतलब जो भी सेशन रिलेटेड नोट्स होते हैं, PDF होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसी ग्रुप पे मिलेंगी। उसके अलावा सेशंस के जो भी अपडेट्स होते हैं कि कौन सी क्लास कब होती है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि भैया टाइम टेबल क्या है आपकी क्लासेस का, तो वो सारी की सारी चीज़ें, टाइम टेबल एंड ऑल दीज थिंग्स, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इस ग्रुप में देखने को मिलेगा। उसके अलावा यार ये वेदांतु का ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID है ना, ये इंस्टा ID है, सॉरी वेदांतु का नहीं, ये मेरा पर्सनल इंस्टा ID है। मैं पहले देखा वेदांतु का इंस्टा ID, फिर मैंने देखा भाई ये तो मेरा ही है। सो ये मेरा पर्सनल इंस्टा ID है बेटा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो।
जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगे, वो सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा बेटा अगर कोई बच्चा नया है इस चैनल पे तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, क्या आपको ऐसे और सेशंस चाहिए और किस टॉपिक पे सेशन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू मेक दूस टाइप ऑफ सेशंस ऑल्सो। उसके अलावा बेटा आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिंक्स भी होंगे शॉर्ट्स चैनल के, है ना। आप देखोगे तो शॉर्ट्स चैनल के कुछ लिंक हैं। शॉर्ट्स चैनल का मतलब है क्या? शॉर्ट्स चैनल का मतलब है जैसे आप देखोगे वेदांतु क्लास 9th एंड 10th मैथ्स, है ना, आपके पास डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा वेदांतु, जब आप थोड़ा खोलोगे क्लास 9th एंड 10th मैथ्स, है ना, तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप एक चैनल पे पहुंचोगे जहां पे शॉर्ट्स की फॉर्म में, यानी कि 60 सेकंड्स में मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करा रहा हूं। मतलब जो भी आपका क्वेश्चन है उसको हम 60 सेकंड्स में सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स से आपका कोई क्वेश्चन है, कोई जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप लोगों के लिए वो लॉन्ग वीडियोस उतना काम नहीं करेगी, क्योंकि आप 60 सेकंड में आप उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो मेक श्योर कि आप लोग इन चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर चैनल का, हर सब्जेक्ट का एक इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल है, तो आप उन सभी को भी सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये आपके एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा सेशन। बाय बाय।